हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो को हम हर वीकेंड में लेकर आते हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम कुछ अच्छे सेटअप्स डिस्कस करते हैं जिनमें हम आने वाले हफ्तों में प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। साथ में कुछ सेटअप जो लास्ट वीक हमने रिकमेंड किए थे, उनका क्या स्टेटस है, उसमें क्या करना चाहिए, वो सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो शेयर्स जिनमें हम अगले हफ्ते ट्रेड ले सकते हैं या जो सेटअप अभी बने हुए हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमें वो ट्रेड क्यों लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट में अपने पैसे लगा रहे हैं, हार्ड मनी लगा रहे हैं, तो हमारे पास रीज़न होना चाहिए। अगर हमारे पास रीज़न नहीं है तो हम बैटिंग कर रहे हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो हम लॉजिकली स्टेप वाइज प्रोसेस देखेंगे कि वो ट्रेड्स कैसे सेटअप बन रहे हैं, क्या उनमें स्टॉप लॉसेज हैं, क्या टारगेट है एंड क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में पिछले हफ्ते के 13 स्टॉक है प्लस 3 नए हमने ऐड किए, तो टोटल 16 स्टॉक है जो आइडियल पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं आने वाले हफ्तों के। तो 16 स्टॉक को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक को हमने पिछले एक दो हफ्ते से रिकमेंड किया हुआ था। क्यों किया हुआ था, पहले वो रीजन देखते हैं ताकि आप भी समझ सको कि ये ट्रेड कैसे मैंने फाइंड की थी। तो एक्सिस बैंक का जो ऑल टाइम हाई है वो 19.95 का है, जो 27 अक्टूबर 2022 को लगा था। वहां से शेयर के प्राइस में फॉल आया। एक दो इसमें डील्स भी हुई, ब्लॉक डील हुई थी, एक बार गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा, तो उस कारण शेयर गिर के अराउंड 841 तक आ गया था। उसके बाद शेयर ने अपने चार्ट में डोजी कैंडल फॉर्म की थी। नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर आफ्टर फॉल डोजी बने तो ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि राइज आने लगेगा। आफ्टर राइज डोजी बने तो ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि फॉल आने लगेगा, जो एकदम गलत और पुअर अप्रोच है। डोजी हमें बताता है कि मार्केट में ड्रॉ की सिचुएशन हो गई है, वो कभी भी ये नहीं बताता कि हमें बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, तो डोजी को अगर किसी बिगनर को ट्रेड करना नहीं आता हो तो उस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हो। तो डोजी बना था, यानी ड्रॉ हो गया था 10 नवंबर को, जो बैटल थी बुल एंड बियर के बीच में। अगली कैंडल ग्रीन बनी थी 11 नवंबर को। उसने हमें क्लैरिटी दे दी थी कि बुल कमबैक कर चुका है, यानी बुल मार्केट में है। अब ये डोजी और जो ग्रीन कैंडल बनी थी, हवा में नहीं बनी थी, बेसलेस नहीं बनी थी, एक गैप सपोर्ट के जोन में बनी थी, जो गैप एक्सिस बैंक में अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आने के कारण 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में रह गया था। तो जब भी चार्ट में गैप अप होता है वो एज अ सपोर्ट जोन काम करता है इन फ्यूचर। तो जो डोजी प्लस ग्रीन कैंडल बनी थी गैप सपोर्ट जोन में बनी थी, 850 का इंपॉर्टेंट लेवल भी आ रहा था। तो काफी सारी चीजें हमें कह रही थी कि हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं। गैप सपोर्ट जोन था, हॉरिजॉन्टल लेवल था 850 का, क्या डोजी बन गई थी, ग्रीन कैंडल थी। तो ये सारे लॉजिक्स थे जो हमें इस तरफ इंडिकेशन दे रहे थे कि एक्सिस बैंक एक अच्छा बाय हो सकता है। 875 हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था, 900 हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए था, 832 ऑन क्लोजिंग बेसिस, डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए था। क्लोजिंग बेसिस का मतलब जब कोई कैंडल डेली की 832 के नीचे क्लोजिंग देती, देन हम एग्जिट करते। लास्ट वीक पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया था 875 का, और एक्सिस बैंक 875 के ऊपर क्लोजिंग भी देकर गया था, जो ये इंडिकेशन दे रहा था कि इस हफ्ते अगला टारगेट अचीव हो जाएगा। सक्सेसफुली अचीव हो गया है दूसरा टारगेट भी इस हफ्ते। ठीक है, क्लोजिंग 905 रुपए की आई है, बट हमारा सक्सेसफुली टारगेट अचीव हो गया है। तो दोनों टारगेट अचीव हो गए। इसी के साथ इस हफ्ते हम इस ट्रेड को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिन्होंने भी इस ट्रेड में एंटर किया होगा सक्सेसफुली अपने टारगेट बुक कर लिए होंगे। ठीक है, और इसी के साथ इस ट्रेड को हम इस हफ्ते एंड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली ट्रेड में चलते हैं। अगली ट्रेड है टेक महिंद्रा की। आई डोंट नो क्यों नहीं शो हो रहा चार्ट, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम बर्जर पेंट डिस्कस कर लेते हैं। टेक महिंद्रा में बाद में आ जाएंगे। बर्जर पेंट भी हमने रिकमेंड किया था। बर्जर पेंट पे रिकमेंड करने का क्या रीजन था वो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका पास देख लेते हैं। तो बर्जर पेंट का जो ऑल टाइम हाई है अराउंड 873 रुपीज का है, जो 19 जुलाई को लगा था। वहां से शेयर के प्राइस में एक डिसेंट करेक्शन आया, क्योंकि यूक्रेन रशिया के टेंशन के कारण क्रूड बढ़ गए थे, तो काफी सारे रॉ मटेरियल कंसर्न थे, इन्फ्लेशन कंसर्न थे,
शेयर गिर के 543 रुपीज तक आ गया था, लगभग एक डिसेंट 30 से 35% का करेक्शन में आया था शेयर। फिर शेयर बाउंस बैक करा था अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज से। अगर मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊं तो 200 वीकली मूविंग एवरेज का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा था, और टेक्निकल एनालिसिस में कहा भी जाता है कि अगर कोई शेयर अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे चले जाए तो बड़ा वीक हो जाता है। तो जून में वहीं से बाउंस बैक किया था, दोबारा वहीं पे आया था, वहीं से बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा था, साथ में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना रहा था, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंट्री है। तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी, 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट था 592.27 पे, इंपॉर्टेंट लेवल 600 रुपए का आ रहा था शेयर में। तो काफी चीजें इंडिकेट कर रही थी कि शेयर एक अच्छी ट्रेड है, बाय कर सकते हैं शेयर में। 592 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हो सकता है हमारा, और जो पहला टारगेट जिसके लिए हम वेट करेंगे वो 625 है, दूसरा 650 है। इस हफ्ते सक्सेसफुली बर्जर पेंट ने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है। इस हफ्ते का जो बर्जर पेंट का हाई है, लेफ्ट हैंड साइड में आप टॉप में देख सकते हो, 627 रुपीज का है। ठीक है, तो ट्रेड में क्या है, जिन्होंने ट्रेड ली है होपफुली चाहे तो पहले टारगेट पे निकल सकते हैं, निकल गए होंगे। अगर आप नहीं निकले हैं तो एक थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि 625 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, इट्स अ गुड थिंग। नहीं किया है कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए, सेटअप अगेन बना हुआ है, 625 दोबारा रेट दिखा सकता है, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर 625 के ऊपर क्लोजिंग दे, ओनली देन आप 650 के लिए इंतजार कर सकते हैं, 625 को अपना स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है, सेटअप स्टिल बना हुआ है, पहला टारगेट सक्सेसफुली इस हफ्ते आ चुका है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया है अगले हफ्ते दोबारा आए तो आप कर सकते हैं। और अगर 625 के ऊपर क्लोजिंग दे, ओनली देन उस कंडीशन में ही आप 650 का इंतजार करिएगा, 625 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टेक महिंद्रा पे, आ गया वापस। तो टेक महिंद्रा अगेन आईटी सेक्टर का शेयर है, और एग्रेसिव रेट हाइक के कारण फेड के आईटी सेक्टर काफी डिसेंट करेक्शन में आया था। शेयर का ऑल टाइम हाई 1838 रुपीज का है, जो लास्ट ईयर 2021 27 ऑफ दिसंबर को लगा था। वहां से शेयर करेक्ट हुआ और 948 रुपीज था, यानी 40 से 45% का एक बहुत डीप करेक्शन में आया शेयर। उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा था, गेन लेवल आ रहा था 1000 रुपीज पे। शेयर उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। साथ में अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो इसने डबल बॉटम की अगेन एक एग्रेसिव एंट्री बनाई थी, मॉर्निंग स्टार बना के। मैं एक बार दिखाऊं तो इसने मॉर्निंग स्टार बना के नवंबर में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी दी थी। तब हमने इस ट्रेड को रिकमेंड किया था क्योंकि 1000 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, कैंडलस्टिक पैटर्न भी था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी थी। जिन बिगनर्स को ये नहीं पता मॉर्निंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, जो बताता है कि मार्केट में बुल कमबैक कर चुका है एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाय। तो हम बाय कर सकते थे, तब इसे रिकमेंड किया गया था। शॉर्ट टर्म टारगेट 2 मैंने दिए थे, 1100 का, 1100 का, दूसरा 1150 का। इस हफ्ते सक्सेसफुली पहला टारगेट अचीव हो गया है। इस हफ्ते का जो हाई है वो आज ही लगा है, फ्राइडे को ही 1116 का लगा है। अगर आप देखोगे तो इस हफ्ते का 1116 का है, और जो क्लोजिंग आई है 1114.75 पे आई है। तो कंक्लूजन यही है, अच्छा सेटअप था, काफी डिसेंट अपसाइड भी आई है। पहला टारगेट जो अराउंड 6 से 7% का था वो स्मार्टली अचीव कर दिया शेयर ने। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ट्रेड ली थी, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है, दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। वो क्या है कि 1100 के ऊपर शेयर क्लोज देकर गया, यानी आप अपना 1100 को आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, और 1150 का इंतजार कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रेल करने की जरूरत है, और अगर आप 2-3 महीने का व्यू लेके शेयर में बैठ सकते हैं तो जो टारगेट है, जो अपसाइड पोटेंशियल है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर शेयर में, वो 1250 रुपए का कर सकते हो, 1250 का। तो 3 सेटअप देखे, एक्सिस बैंक प्रॉफिट दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं, हमने उसे अपने बैग से हटा दिया। बर्जर पेंट पहला टारगेट आ गया, बट थोड़ी सी नेगेटिव थिंग है कि उसके नीचे क्लोजिंग देकर गया। टेक महिंद्रा में पहला टारगेट सक्सेसफुली आ गया, पॉजिटिव थिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया, तो आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर सकते हो। बर्जर पेंट में अभी नहीं कर सकते।
ठीक है। अब नया एंट्री है हमारे इस स्विंग सेटअप्स में, इसका नाम है इप्का लैब। तो नॉर्मली मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले शेयर्स को प्रेफर करता हूँ, नॉर्मली मैं उन्हीं में रिकमेंडेशन देता हूँ। साथ में यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप इन शेयर्स जो भी स्विंग सेटअप्स हैं इनको आप शेयर्स में ले सकते हो, आप इनके फ्यूचर्स भी ले सकते हो। मैं हमेशा स्पॉट के चार्ट एनालाइज करता हूँ, क्योंकि स्पॉट के चार्ट एनालाइज होते हैं स्टॉक के। आप उसको ले स्टॉक में भी सकते हो, फ्यूचर्स में भी, आप चाहो तो ऑप्शंस में भी ले सकते हो। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, आप एट द मनी ऑप्शंस ले सकते हो, या जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली। और आप थोड़ा सा सेफली प्ले करना चाहो तो आप जो बुलिश स्ट्रेटजीज होती हैं, लाइक बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, प्रोटेक्टिव पुट, या कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, या बियर कॉल लेटर, ये सारे स्ट्रेटजी भी बना के बेनिफिट उठा सकते हो। अब आपको क्या करना है, शेयर लेना है, फ्यूचर लेना है, ऑप्शन नेकेड लेना है, या ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनानी है, इन चारों में से आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने पॉकेट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इप्का लैब की एंट्री हुई है, क्यों हुई है वो देख लेते हैं। शेयर का ऑल टाइम हाई है ये 1383 का, जो लास्ट ईयर सितंबर मंथ में लगा था। वहां से शेयर अच्छे खासे करेक्शन में आया और शेयर ने अपना लो लगाया 831 रुपीज का। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 850 रुपये पे। 200 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी आ रहा है 850 पे, जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, मैंने पहले ही बताया। तो दो दो चीजें आ रही हैं साथ में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी हम कह सकते हैं शेयर में बन रही है। तो काफी सारी चीजें हो रही हैं शेयर में, जो इस तरफ इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले दिनों में शेयर एक अच्छे खासे अपमूव को यहाँ से दिखा सकता है। तो जो पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर से, वो 900 रुपये का कर सकते हैं। दूसरा टारगेट 950 का कर सकते हैं। 850 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप इसमें थोड़ा सा लंबा वेट कर सकते हैं 1 डेढ़ महीने का, तो जो अपसाइड पोटेंशियल मैं देख सकता हूँ, जो मुझे लग रहा है, वो ये दिखा सकता है 1000 रुपीज का। तो ये इसका अपसाइड पोटेंशियल है, जो वी कैन एक्सपेक्ट कि 1 2 महीने में आपको दिख सकता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, सेटअप अच्छा है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है, 200 SMA का सपोर्ट है, 850 का लेवल है, काफ़ी चीज़ें एक साथ कोइंसाइड हो रही हैं शेयर के लिए। बाय बनता है 850 ऑन वीकली क्लोजिंग में, स्टॉप लॉस होना चाहिए। 900 के टारगेट तो मुझे लगता है 90% प्रोबेबिलिटी है अगले हफ्ते भी आ सकते हैं। और 950 अगर 900 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो दूसरे टारगेट 950 भी इजीली आ जाएगा। अपसाइड पोटेंशियल हम इसमें 1000 रुपये का देख पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं लॉरस लैब में। जो लास्ट हफ्ते 13 रिकमेंडेशन थी, उसमें एक ये थी जो गलत हुई है, बाकी 12 ठीक हुई है। डिस्कस कर लेते हैं क्या था लॉरस लैब में। ऑल टाइम हाई लगा था शेयर का 723 रुपीज 75 पैसे का लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में। वहां से शेयर करेक्शन में आया और 450 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर गया। अगेन फिर जैन में गिरा, ये 450 से बाउंस बैक करा। फिर ये जून में गिरा, 450 से बाउंस बैक करा। फिर ये 450 पे कंसोलिडेट हो रहा था, तब हमने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। लास्ट वीक शेयर में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ भी चल रही थी मार्केट में। उस नेगेटिव न्यूज़ के कारण क्या हुआ, मैं आपको इसके डेली चार्ट में ले चलता हूँ। ये हमारा शेयर गैप डाउन हुआ है 4 दिन पहले, आप 29 नवंबर को। ठीक है, गैप डाउन हुआ और उस दिन 7 से 8% का फॉल आया, और पिछले 3 दिन से रिकवरी करने का ट्राई कर रहा है। और जो इसकी वीकली क्लोजिंग आई है वो 424 रुपये के आसपास आई है। तो अपना 450 का सपोर्ट इसने ब्रीच कर दिया है, जो हमारा स्टॉप लॉस भी था। अब दो चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है। अगर आपने ये ट्रेड ली थी, नहीं ली थी अच्छी बात है, ली थी तो दो सिनेरियो है, आइदर यू कैन बुक योर लॉस, और अगर आप लॉस नहीं बुक करना चाहते तो स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, 400 शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बैठे रहो। 400 पे बुलिश सिग्नल आते ही एवरेज आउट करके स्मार्टली हम इससे निकल सकते हैं। सिचुएशन ऐसी कोई बेकार नहीं है, इसे डील ना किया जा सके, डील किया जा सकता है। स्टिल वेट करते हैं, या तो अगर यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, जैसे पिछले 3 दिन से बाउंस बैक कर रहा है, तो 450 तक दोबारा आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 450 आता है, आप ऑलमोस्ट न्यूट्रल में निकल सकते हो, ना तो 400 पे आए, बुलिश सिग्नल बनाए, एवरेज आउट करके भी निकल सकते हो। ठीक है, ये था
तो जुबलियन जो हमारा लॉरस लैब है उसमें श्योरली स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब हमें इस सिचुएशन को डील करने की रिक्वायरमेंट है। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप मैसेज में भी पूछा था, सेम सिचुएशन मैंने दिया है। 400 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर आपने ले रखे हैं तो बैठ सकते हैं, हम इसे स्मार्टली डील कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं जुबलियन फूड में। जुबलियन फूड का चार्ट ओपन करते हैं। जुबलियन फूड हमें लास्ट वीक रिकमेंडेशन दी थी, क्यों दी थी तो देख लेते हैं एक बार। जुबलियन फूड का जो ऑल टाइम हाई है वो है 918 का, जो 18 अक्टूबर 2021 को लगा था। वहां से शेयर काफी डीप करेक्शन में आया। मई में जो इसने लो लगाया वो 451 रुपीज का लगा है। अब क्यों रिकमेंड किया था, लास्ट हफ्ते इसमें हैमर कैंडल बनी थी। हैमर क्या होती है, एक कैंडल होती है जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करती है। अगर किसी बिगनर को हैमर नहीं पता क्या होता है तो अगेन हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं इसमें, वो आप देख सकते हो। साथ में ये हैमर हवा में नहीं बना था, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, गेन लेवल आ रहा है 550 रुपए का, वहां पर बना है, जो इस हैमर की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए बाय की रिकमेंडेशन दी थी। 540 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, और 575 पहला और 600 दूसरा टारगेट हमने आपको दिया था। अब हुआ क्या, शेयर इस हफ्ते तो चला नहीं है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और सेटअप स्टिल अच्छा बना हुआ है। आने वाले हफ्ते में मेरे हिसाब से इसमें हम अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। 85 से 90% चांस है, पहला टारगेट तो कहीं नहीं जाएगा, वो बड़ा इजीली अचीव हो जाना चाहिए। तो अगर आपने ट्रेड ली है अच्छी बात है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में। अगर आपने नहीं ली है, स्टिल सेटअप है, स्टिल स्टॉप लॉस के पास है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये था, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ रहे होंगे रीज़न, क्योंकि रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। आप इन रिकमेंडेशन के बेसिस पे चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहेगा पहले रीज़न पे ध्यान दो। रीज़न क्या है, रीज़न समझ में आ गया, बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला था डिवीज लैब की रिकमेंडेशन दी थी, क्यों दी थी। डिवीज लैब का ऑल टाइम हाई है अराउंड 5425 का, जो लास्ट ईयर लगा था। वहां से शेयर काफी डीप करेक्शन में आया, क्योंकि इसके पिछले 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बिलो आ रहे हैं ड्यू टू हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शेयर की अब की बार जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी बेकार है। शेयर ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई थी 7 नवंबर वाले वीक में। उसके बाद शेयर का 200 ईएमए का सपोर्ट आ रहा था एक्सपोनेंशियल का, 3269 के आसपास। वहां पर शेयर ने बुलिश हरामी क्रॉस बनाया था। बुलिश हरामी क्रॉस एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करता है, जो ये बताता है कि मार्केट में बुल आ गया है, इट्स अ गुड टाइम टू बाय। साथ में 3250 3250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा था। अब हमने इस ट्रेड को दो तरीके से फ्रेम किया था। एक उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, एक उन लोगों के लिए जो 2-3-4 महीने के लिए रख सकते हैं और एक डिसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 3250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा था। 3269 पे 200 ईएमए का सपोर्ट आ रहा था। तो 3250 से 3269 का एक जोन बन रहा था, उस पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी था, अच्छा बाय था, अब बाय कर सकते थे। 3250 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होता, और 3500 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। इस हफ्ते शेयर कहां तक आ गया, अब देख सकते हो 3425 तक आया है। ठीक है, अभी आपका पहला टारगेट आया नहीं है, कोई बात, सेटअप बना हुआ, आप इंतजार कर सकते हैं। अगर कोई मिड टर्म ट्रेडर है, आने वाले 2-4 महीने वेट कर सकता है, तो उसके लिए बताया था जो टारगेट 3750 और 4000 का, स्टॉप लॉस 3000 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि 3000 इस शेयर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमने बताया था कि 3000 से 3250 3300 इस जोन में मिलते रहे, आप एक्यूमुलेट करते रहो, एक्यूमुलेट करते रहो। यहाँ से 3750 और 4000 यानी लगभग 20 से 30% के रिटर्न आपको इजीली ये शेयर दिखा सकता है। तो जिसने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था या जिसने मिड टर्म के व्यू के साथ लिया था, दोनों अच्छे खासे गेन में बैठे हुए, बैठे रहिए। 3500 के टारगेट पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर निकल सकते हैं, लॉन्गर टर्म जो है मिडल टर्म ट्रेडर है वो इसको आगे कैरी ओवर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। आरती इंडस्ट्री का था, बट आरती इंडस्ट्री का चार्ट अगेन गायब हो गया, कोई बात नहीं, हम एच डी एफ सी एएमसी को डिस्कस कर लेते हैं तब तक। तो एच डी एफ सी एएमसी क्या है, मैं रीजन पहले बता देता हूँ। एच डी एम सी एएमसी का पहले पास्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
शेयर का ऑल टाइम हाई तो काफ़ी ऊपर का है। शेयर का ऑल टाइम हाई है आईपीओ के बाद लगा था 3844 का, 2019 में तब लगा था। उसके बाद से शेयर डिसेंट करेक्शन में आया और डिसेंट करेक्शन के बाद शेयर ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन करी थी वीकली चार्ट में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, जो ये बताता है मार्केट में बुल आ गया है, इट्स अ गुड टाइम टू बाय। तब हमने इसे बाय दिया था क्योंकि नेकलाइन का ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा था। 2000 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया था, ठीक है। और जो हमारे दो टारगेट थे वो 2150 और 2250 थे। इस हफ्ते पहला टारगेट तो लास्ट हफ्ते ही अचीव हो गया था। इस हफ्ते जो हाई है वो 2230 रुपए का है। तो जो दूसरा टारगेट है वो 20 रुपए से रह गया, बट काफी ट्रेड हो चुकी है अब किटी में, तो इसने डिसेंट रिटर्न दे दिए हैं, 10-12% के रिटर्न दे दिए हैं। तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक की रिकमेंडेशन ही दे रहा हूँ। स्टिल आपने नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, 2250 से अगले हफ्ते दिखा देगा तो भी आप बुक कर सकते हैं। बट अब मैं इस ट्रेड को अपनी जो हमारे ये बैग है स्विंग ट्रेड्स का उससे बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि काफी डिसेंट रिटर्न ये दे चुका है और बाकी अच्छे सेटअप्स नजर आ रहे हैं, तो उनको मैंने एंट्री दी है। तो आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, कर सकते हो, अच्छे खासे डिसेंट प्रॉफिट में हो आप। और 2250 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है ना, तो अगले हफ्ते अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक का है, इस ट्रेड से हम बाहर निकल रहे हैं। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है एक नई एंट्री आज की आई थी, इससे पहले इप्का लैब, अब आई है नौकरी। तो नौकरी क्यों इंक्लूड किया गया पहले उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि मेन चीज वही है। शेयर का ऑल टाइम हाई है 7465 का, जो 18 अक्टूबर 2021 को लगा था। वहां से शेयर काफी डीप करेक्शन में आया और अगेन अपने 200 सिंपल मूविंग एवरेज या 200 वीकली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अगर आप देखोगे एक चीज बड़ी कॉमन सी आ रही है पिछले कुछ ट्रेड्स में, क्योंकि मार्केट अभी डिसेंट करेक्शन में आया था जून ऑनवर्ड्स, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि शेयर्स अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज इतनी आसानी से तोड़ते नहीं है। तो मोस्टली शेयर अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहे हैं। जैसे हमने अभी देखा था इप्का लैब में भी सेम चीज हुई थी, आपका डिवीज लैब में सेम चीज हुई, आपका नौकरी में सेम चीज हुई, ठीक है। तो उसने अपना बॉटम बनाया था, उसके बाद राइज हुआ, फिर 200 मूविंग एवरेज के हल्का सा ऊपर से कंसोलिडेट हुआ और वहीं पर पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेट हो रहा था। तो 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है 37 पे। एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट 4000 का लेवल है। यहाँ पर सितंबर मंथ में उसे रसिस्ट कर रहा था, अब उसके ऊपर इसने गेन किया 7 नवंबर को 4000 का लेवल, फिर नीचे क्लोजिंग दे दी। लास्ट वीक हल्की सी नीचे क्लोजिंग दी थी, इस हफ्ते क्या है 4000 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है। तो डाटा यही दिखा रहा है कि वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, शेयर 4000 उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, 4000 का एक लेवल आ रहा है उसके ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, और इस हफ्ते ऊपर क्लोजिंग देकर गया, अराउंड 1% के ऊपर क्लोजिंग देकर गया, जो पॉजिटिव मोमेंटम का इंडिकेशन दे रहा है। इसमें हमें बाय करना चाहिए। 3900 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो पहला टारगेट मैं यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ लगभग 4250 का, यानी 5% का टारगेट है, जो 90 से 95% चांसेस है बहुत जल्दी अगले हफ्ते भी आ सकता है। और जो अगला टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 4500 रुपये तक का है। तो पहला टारगेट 4250 आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप अगले टारगेट 4500 तक के लिए भी बैठ सकते हो, ठीक है। अब आरती इंडस्ट्री में चलते हैं, चार्ट आ गया है तो आरती इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं। आरती इंडस्ट्री का ऑल टाइम हाई है ट्रिपल डिजिट का, सॉरी 4 डिजिट का, 1028.85 का, जो 18 अक्टूबर 21 को लगा था। सॉरी मैंने गलत हाई बोला है, 1168 का है, जो 18 अक्टूबर 2021 को लगा था। उसके बाद से शेयर काफी डिसेंट करेक्शन में आया, अभी इसमें डीमर्जर भी हुआ था। डीमर्जर के बाद इसने क्या किया था, 650 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, साथ में इसमें भी 200 वीकली मूविंग एवरेज का लेवल आ रहा था, ईएमए का है, ठीक है। तो 650 का लेवल था, ईएमए का सपोर्ट आ रहा था, वहीं पे इसने बुलिश हरामी बनाया था और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री दी थी। अगेन डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री मैं पहले भी कहता आया हूँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, साथ में मार्केट में बड़ी हायर कन्विक्शन के साथ काम करती है। बुलिश हरामी अगर किसी बिगनर को नहीं पता तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन देता है।
तो 200 ईएमए का सपोर्ट था, 650 का लेवल था, बुलिश हरामी था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी, बहुत सारे रीजंस थे जो शेयर को बाय करने के लिए कह रहे थे। तो 642 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड रिकमेंड की थी। 675 पहला टारगेट, 700 दूसरा टारगेट था। इस हफ्ते हमारा पहला टारगेट 675 सक्सेसफुली अचीव हो गया, 682 का है ये तो, और क्लोजिंग आई है 674। तो जिसने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, अच्छी बात है। जो दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है कि 675 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। आई होती तो 700 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। अगर आपने बुक कर लिया इट्स गुड, नहीं किया वेट करिए। अगर 675 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आप 675 को अपना स्टॉप लॉस लेंगे ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस और 700 का वेट करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली ट्रेड जो लास्ट वीक हमने रिकमेंड की थी वो है टाटा केमिकल की, जिसका फर्स्ट टारगेट पिछले हफ्ते अचीव हो गया। क्यों रिकमेंड की थी? टाटा केमिकल के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे जिसमें उसने एक गैप अप बनाया था। गैप अप काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे क्योंकि 2022 में बनाया था अगस्त मंथ में। ठीक है, उसके बाद राइज हुआ, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है यहाँ पे 1160.8 का। करेक्शन में आया। अब एक्सिस बैंक में भी हमने देखा था कि जब गैप अप होता है मार्केट में तो एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। वो सपोर्ट पे आके इसने पियर्सिंग पैटर्न बनाया था, साथ में 1000 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा था, गेन लेवल भी आ रहा था। तो 1000 का सपोर्ट था, गैप सपोर्ट था, कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ था, तब इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। 950 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था। 1050 और 1100 हमारे टारगेट्स थे। 1050 का टारगेट इसने थर्सडे को सक्सेसफुली अचीव किया है, क्योंकि थर्सडे को आप इसका हाई देखोगे तो 1058.95 पे। तो पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है इट्स गुड, नहीं किया है हल्की सी जो बुरी बात है वो ये है कि 1050 के नीचे क्लोजिंग आई है। शेयर बेसिकली 1050 को रसिस्ट कर रहा है। अगर जैसी ही 1050 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, सेकंड टारगेट 1100 आपका आ सकता है, 1050 को अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है, पहला टारगेट सक्सेसफुली आ चुका है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स अ गुड थिंग। नहीं किया इंतजार कीजिए, अगले हफ्ते दोबारा 1050 का टारगेट आ सकता है, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर 1050 के ऊपर क्लोजिंग दे तो आप 1050 को अपना स्टॉप लॉस लेंगे और 1100 के टारगेट के साथ इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगले पिछले वीक हमने एक और रिकमेंडेशन दी थी एसआरएफ, जो बहुत अच्छी चली है। तो क्यों दी थी पहले वो देखते हैं। शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 12 सितंबर 2022 को, वहां से शेयर गिरा था। शेयर का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 2250 पे, गेन लेवल भी आ रहा था 2000 पे। तो इसे भी मैंने दो तरीके से ट्रेड करने का आपको कहा था, एक शॉर्ट टर्म एक मिड टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 2250 का ऑन वीकली क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले सकते हो, बाय की रिकमेंडेशन दी थी। 2500 का टारगेट दिया था। इस हफ्ते बहुत बढ़िया चला है शेयर, अराउंड 5 से 6% की मूवमेंट दी है। जो हाई लगा है वो 2410 रुपए का लगा है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, आपने बाय किया, डिसेंट रिटर्न आ रहा है, आप 2500 तक वेट कर सकते हो, ना तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ठीक है, वैसे वेट करना चाहिए। अगर ठीक है आप 5-6% का रिटर्न है उसमें हैप्पी है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हैं तो आपको कहा था आप 2000 का स्टॉप लॉस लेंगे वीकली क्लोजिंग बेसिस और एक्यूमुलेट करेंगे। आप 2750 के टारगेट के लिए बैठ सकते हो। जैसे ही 2500 के ऊपर क्लोजिंग दे, 2500 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो मिड टर्म ट्रेडर है चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, दोनों डिसेंट गेन में बैठे हैं। आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, ना तो इंतजार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आइशर मोटर में। आइशर मोटर एक अपने आप में इसमें अलग ट्रेड है। क्यों अलग ट्रेड है? क्योंकि जितनी भी अभी तक हमने ट्रेड देखी वो लॉन्ग की थी, बाई की थी। ये शॉर्ट की ट्रेड है। क्यों है शॉर्ट की ट्रेड मैं बताता हूँ। तो आइशर मोटर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 3889.65 का 1 नवंबर 2022 में, यानी लास्ट मंथ ही लगाया था। उसके बाद से शेयर में डार्क क्लाउड कवर बना ऑल टाइम हाई पे, वहां से शेयर करेक्शन में आया। अब पिछले कुछ दिन पहले इसने अपने 100 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक करना स्टार्ट किया था। 13 ईएमए के ऊपर इसने वेडनेसडे को क्लोजिंग दी और 3500 का जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था उसे इसने टच किया। थर्सडे को इसने क्या किया, अपने रेसिस्टेंस पे जो 3500 का था डार्क क्लाउड कवर बनाया
जो 13 ईएमए इसने गेन किया उसे दोबारा ब्रीच भी कर दिया, तो ये बेरिश इंडिकेशन आ गई थी। फ्राइडे को उस बेरिश इंडिकेशन के कारण फॉलो अप सेलिंग आई है और शेयर ने अपने 13 ईएमए को भी तोड़ दिया है, 100 डीएमए को भी तोड़ दिया, जो इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे। साथ में 3400 का लेवल इसके लिए 3350 का लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो काफी वीक बंद हुआ है शेयर, तब मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि लगता है कि काफी वीक बंद हुआ है शेयर, साथ में अपने सपोर्ट भी ब्रेक करके गया है। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 3250 का, वहां तक ये जा सकता है। तो शॉर्ट बनता है 3400 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा और 3250 का हम टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर वीकली नहीं, अब हम इसे डेली क्लोजिंग बेसिस पे रख लेते हैं स्टॉप लॉस। तो 3400 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 3250 का हम टारगेट का इंतजार कर सकते हैं। शेयर काफी वीक बंद हुआ है और फॉलो अप सेलिंग इसमें आनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। HDFC लाइफ काफी टाइम से रिकमेंड कर रहे थे, इस हफ्ते सक्सेसफुली अपने सारे टारगेट अचीव कर गया है। क्यों रिकमेंड कर रहे थे, क्या रीजन है, वो डिस्कस कर लेते हैं। शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई 775.65 का लगाया था 30 अगस्त 2021 में। वहां से शेयर एक बड़े डिसेंट करेक्शन में आया और आप ये कह सकते हो कि ये साल इसने रेंज बाउंड में निकाल दिया, नीचे 500 ऊपर 600, नीचे 500 ऊपर 600, इसी में ये पूरा साल ऑक्सीलेट करता रहा शेयर। और शेयर ने डबल बॉटम की एक एग्रेसिव एंट्री दी थी और 26 सितंबर को एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन दी थी। अगेन किसी बिगनर को हैमर नहीं पता, ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप उसको रिफर कर सकते हैं। तब से हम इसे रिकमेंड कर रहे थे क्योंकि डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी, हैमर था, 500 से 525 का स्ट्रॉन्ग जोन था सपोर्ट, तो इसे रिकमेंड किया गया था 500 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होता, 550 पहला, 575 दूसरा और 600 का अपसाइड पोटेंशियल था। इस हफ्ते शेयर ने पिछले हफ्ते 550 और 75 अचीव कर लिए थे। जो पॉजिटिव थिंग थी, मैंने लास्ट हफ्ते भी कहा था कि 575 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया। इस हफ्ते 600 रुपये 90 पैसे का इसका हाई है, इसने हमारे सारे टारगेट अचीव कर लिए। तो होपफुली जिन्होंने ये ट्रेड ली थी हमारे रिकमेंडेशन पे, उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, मेरे पास मैसेजेस भी आए थे। तो होपफुली आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं, सारे टारगेट सक्सेसफुली अचीव भी हो चुके हैं। दैट्स वाई हम इस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं। तो एक्सिस बैंक हम इस हफ्ते क्लोज कर रहे हैं, HDFC AMC क्लोज कर रहे हैं और साथ में HDFC लाइफ क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में सक्सेसफुली हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। होपफुली अगले हफ्ते नए सेटअप्स बनेंगे, उनको हम जगह देंगे अपने इस स्विंग बैग ट्रेड्स के बैग में। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगला है हमारा ICICI प्रू, जो हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया था। क्यों किया था, शेयर का ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो था 724 का, जो लास्ट ईयर लगा था। शेयर वहां से करेक्ट होकर आया 440 रुपीज 450 रुपीज के आसपास, वहां से बाउंस बैक किया, फिर इसने डीप करेक्शन लिया और लास्ट हफ्ते हमने 450 के सपोर्ट पे आ गया था। तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनने के बहुत ज्यादा चांस थे, तभी मैंने आपको वेट फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न कहा था कि मंडे को वेट करो, कोई कैंडल पैटर्न बनता है आप बाय करोगे। मंडे को अगर हम देखें, इसने बुलिश हरामी डेली चार्ट में बना दिया था, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये बुलिश हरामी इसने बना दिया था, यानी डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री इसने दे दी थी, हम बाय कर सकते थे। बुलिश हरामी अगेन किसी बिगनर को नहीं पता तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बियर के कमबैक को शो करता है, जो ये बताता है कि मार्केट में बियर कमबैक कर चुका है। तो मंडे इसमें एक डिसेंट एंट्री बन गई थी, मैंने मंडे को ट्रेड ली थी, होपफुली आपने भी ली होगी, क्योंकि बड़े लॉजिकल ट्रेड थी, क्योंकि बड़ा लॉन्गर टर्म डब्लू बन रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 450 का, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आ चुका था। 440 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको कहा था और 475 पहला, 500 दूसरा टारगेट कहा था। पहला टारगेट तो सक्सेसफुली अचीव हो गया है। अच्छी बात यह है, पहले टारगेट के ऊपर 475 के ऊपर क्लोजिंग भी दे गया शेयर, 482 की क्लोजिंग आई है, यानी हम दूसरे टारगेट 500 रुपए के लिए बड़े आराम से इंतजार कर सकते हैं। 475 हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो कंक्लूजन यही है, शेयर में एग्रेसिव एंट्री बन गई थी, काफी अच्छी फॉलो अप बाइंग भी आ गई है शेयर में। 475 जो पहला टारगेट है उसे सक्सेसफुली अचीव करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे गया है, यानी हम दूसरे टारगेट 500 का इंतजार बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेटअप है वोल्टास का, जो अगेन हमने लास्ट हफ्ते दिया था। क्यों दिया था,
एक बार देख लेते हैं। शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है 1357 का लास्ट ईयर अक्टूबर में। वहां से शेयर डिसेंट करेक्शन में आया और अपना 52 वीक लो आप कह सकते हो 803 का लगाया। और लास्ट वीक इसने 800 रुपए के एक सपोर्ट आ रहा था इंपॉर्टेंट, और गेन लेवल भी आ रहा था, वहां पर बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्मेशन करी थी। अगेन जिन बिगनर्स को नहीं पता, बुलिश एंगल्फिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को दिखाता है, जो बताता है मार्केट में बुल कमबैक कर चुका है। सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बनाता। अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड बाय था। 800 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए था। दो टारगेट हमने रिकमेंड किए थे, 850 के और 875 का। और पहला टारगेट तो आ गया है, 856 का हाई है, आप देख सकते हो इस हफ्ते का। और क्लोजिंग जो है 855 रुपए की देकर गया है। तो जिन्होंने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, गुड थिंग है। नहीं किया, दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि 850 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो अब आप 850 को ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले सकते हैं और 875 का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सेटअप्स जो पास्ट के थे, जिन्हें अब आगे हम कैरी ओवर कर सकते हैं, और जो नए सेटअप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीज मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा। ये ट्रेड आप शेयर्स में ले सकते हैं, फ्यूचर में ले सकते हैं, नेकेड ऑप्शन ले सकते हैं, या ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जैसे भी आपकी पॉकेट हो। साथ में स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस है, मतलब जब तक कैंडल नीचे क्लोज नहीं देगी आपको एग्जिट नहीं करना है। तो इस विश के साथ कि ये जो सेटअप्स हमने डिस्कस किए आने वाले हफ्तों में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। साथ में जो लॉजिक हमने इसके विषय डिस्कस किए वो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। आप लॉजिक पे ध्यान दोगे तो आने वाले टाइम में ऐसे सेटअप्स बनेंगे, कैंडल बनेगी, सपोर्ट पे बनेगी, डबल बॉटम बनेगा, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे कैंडल बनेगी, तो आप उन्हें पकड़ पाओगे और उससे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है तो इंडिपेंडेंट होना सीखो, थोड़ी मेहनत करो। ये सेटअप्स इतना कोई मुश्किल नहीं है ढूंढना, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, तो आप भी इजीली इन्हें पकड़ पाओगे। तो इस विश के साथ ये आने वाले हफ्ते आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। साथ में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने में, आपकी नॉलेज एनहांस करने में भी मदद करेगी। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे। आप उससे अपनी नॉलेज सबसे पहले इंक्रीज करो, उससे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओ और एक अच्छे सस्टेनेबल ट्रेडर बन पाओ। इस विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।